आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. अंकिता, ये है हमारा घर। आओ। आ जाओ। ला। ये घर फोटोज में कितना छोटा लग रहा था, लेकिन रियल में कितना स्पेशियस है। बैठो। चलो, भगवान का शुक्र है कि घर तुम्हें अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। चलो, अब तुम इस घर में आई गई हो तो उस घर को अपने हिसाब से संवारो। तुम्हारा जो मन करे वैसे पर्दे लगवाओ, जैसा मन करे वैसे वॉल कलर करवाओ। जानते हो, मैंने ये सब इसलिए नहीं करवाया था कि मैंने पहले से सोच रखा कि जिस दिन इस घर की मालकिन आ जाएगी उस दिन इस घर को अपने हिसाब से सजाएगी। थैंक यू आलोक। थैंक यू किस बात के लिए? मुझे इतने रिस्पेक्ट और फ्रीडम देने के लिए। अंकिता, ये तुम्हारा हक है। भगवान का शुक्र है कि हम लाइफ पार्टनर्स बने। अब हर चीज में हमारा बराबर अधिकार है, फ्रीडम पर भी। सो स्वीट ऑफ यू आलोक, वरना आजकल इतना कौन सोचता है। कोई सोचे ना सोचे, मैं सोचता हूँ। मुझे पता है कि अगर जिंदगी भर खुश रहना है तो अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखना चाहिए। ये भगवान का आशीर्वाद ही है कि तुम मेरी लाइफ में आई। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, मैं तुम्हें एक बात पूछूं? अरे, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? पूछो। लेकिन तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे बाबा, बुरा नहीं मानूंगा, पूछो ना। देखो आलोक, मैं भी भगवान को मानती हूँ और तुम भी भगवान को मानते हो, लेकिन मैं जब से आपसे मिली हूँ तुम हर तीसरी लाइन में बोलते हो भगवान का शुक्र है, भगवान का आशीर्वाद है। इसकी कोई खास वजह? अंकिता, भगवान को याद करने के लिए वजह की नहीं, श्रद्धा की जरूरत होती है। हम इंसान हैं, हम सबको भगवान ने बनाया है। हमें हर दिन हर पल भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और तुम्हें तो पता ही है, शिव जी की तीसरी आंख खुल जाए तो क्या होता है, या अगर माँ काली को गुस्सा आ जाए तो क्या हो सकता है। इसलिए हमें हर पल भगवान का स्मरण करना चाहिए, उन्हें याद करते रहना चाहिए, ताकि भगवान हमसे प्रसन्न रहे, हमसे कभी क्रोधित ना हो। लेकिन आलोक, भगवान तो पालनहार है, वो तो हमारी रक्षा करते हैं। उनकी ऐसे क्रोधित वाली छवि मन में रखना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, चलो मैं तुम्हें अपना पूजा घर दिखाता हूँ। अच्छा, आओ। ये देखो अंकिता, ये है मेरे भगवान जी का घर। भगवान की इतनी सारी फोटोज क्यों लगा रखी है? अरे, ताकि कोई भी भगवान नाराज ना हो। इसका मतलब जिस भगवान की फोटो नहीं रहेगी वो नाराज हो जाएंगे। और नहीं तो क्या, और सिर्फ नाराज नहीं होंगे बल्कि सजा भी देंगे। वो भी सिली आलोक, ऐसा थोड़ी होता है। अरे होता है, ऐसा ही होता है। हमें भगवान को खुश रखना चाहिए, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाते हैं और फिर सजा देते हैं।
ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अभी तो आप इतनी मॉडर्न बातें कर रहे थे और अभी मॉडर्न होने का मतलब ये थोड़ी कि हम भगवान को ही भूल जाएं, और ये भी भूल जाएं कि वो कितना ताकतवर है। भगवान को हमारी सारी गलतियां पता होती है और वो उनकी सजा हमें कभी भी दे सकता है। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि आप इन सब बातों को इतना सीरियसली सोचते हैं। हम सीरियस अंकिता, मैं ना सिर्फ ऐसा सोचता हूँ बल्कि इन बातों को मानता भी हूँ। बॉस, हेलो। हाँ लोग, तुम मुंबई आ गए? हाँ, मुंबई आ गया सर, मैं अभी पहुंचा। वेरी गुड, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। अंकिता है? हाँ सर, वो मेरे साथ में ही है। हाँ, उसे फोन दो। हेलो सर। हेलो अंकिता, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। शादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। वैसे तुम्हारी शादी में आने का तो बहुत मन था, लेकिन क्या करूं, काम इतना था कि फुर्सत नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं सर, एक दिन घर पे डिनर पे आइएगा ना। अरे क्यों नहीं, और वैसे भी आलोक ने तुम्हारे खाने की तारीफ बहुत की है। तो एक बार खाकर देख भी लीजिएगा कि वो तारीफ सही है या नहीं। जरूर जरूर, किसी दिन टाइम मिलता है तो अपनी पत्नी के साथ आता हूँ। जी सर, हमें इंतजार रहेगा। आलोक को फोन देना। हाँ। यस सर। आलोक, मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता हूँ। हाँ सर, बताइए। मैंने तुम्हारे प्रमोशन का फैसला किया है। प्रमोशन? सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। हाँ, लेकिन आलोक एक जरूरी बात भी है। इस समय मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन बात ही कुछ अर्जेंट है। अरे कोई बात नहीं सर, आप बताइए क्या बात। आलोक, कल तुम्हें 3 दिन के लिए दिल्ली जाना होगा। वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है और अहमदाबाद वाले टेंडर की प्राइस बीट की ओपनिंग भी है, और मुझे पता है कि तुम्हारे अलावा इस काम को कोई पूरा कर भी नहीं सकता है। अंकिता को मेरी ओर से सॉरी बोलना। मैं जानता हूँ कि इस समय तुम दोनों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर मैं समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं चला जाऊंगा सर, नो वरीज। ओके। देखा अंकिता, तुम मेरी लाइफ में आई और मुझे प्रमोशन मिल गया। ये प्रमोशन आपको मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी मेहनत की वजह से मिला है, तो अब बिना वजह मुझे क्रेडिट मत दीजिए। ओह नो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? रुको एक मिनट। हेलो हेलो सर, कल मैं दिल्ली नहीं जा पाऊंगा, आप प्लीज ये मीटिंग अगले हफ्ते रख लीजिए। क्यों, क्या हुआ? सर मैंने मन्नत मांगी थी कि अंकिता को घर लाने के बाद कुल देवी के दर्शन करने जाऊंगा। अरे तो दिल्ली से वापस आने के बाद चले जाना। नहीं सर, मैं देवी के दर्शन करने नहीं गया तो देवी नाराज हो जाएंगी, और नाराज होने के साथ साथ मुझे सजा भी देंगी। ये क्या बचपना है आलोक? सर प्लीज, आप प्लीज ये मीटिंग पोस्टपोन कर दीजिए। देखो आलोक, मीटिंग तो कैंसिल हो नहीं सकती, और प्राइस बीट ओपनिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो सर मैं तो नहीं जा पाऊंगा। समझने की कोशिश करो आलोक, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी जा सकती है। सर अपॉर्चुनिटी जाती है तो चली जाए, लेकिन अगर मैं दर्शन करने नहीं गया तो मेरी जान जा सकती है। ठीक है, जैसा चाहो तुम करो। ये क्या किया आपने? अपना प्रमोशन ठुकरा दिया, वो भी देवी के दर्शन के लिए। देवी का दर्शन ही करना था तो कभी भी कर लेते। नहीं अंकिता, भगवान से क्या प्रॉमिस नहीं तोड़ते, वरना भगवान नाराज हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं जानता हूँ ऐसा होता है। पता नहीं आपको ये कैसा भ्रम है, न जाने आपको किसने कही ये बात। किसी के कहने की मैं परवाह नहीं करता, फिर खुद का दिमाग नहीं है क्या? मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा क्या अनुभव किया आपने? ऐसा कौन सा पहाड़ टूटा जिसे आप भगवान का प्रकोप मान बैठे? अंकिता पुरानी बातें छोड़ो, इतना याद रखना कि भगवान को कभी नाराज नहीं करना है, कभी भी नहीं।
आपको? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? भगवान को नाराज नहीं करना चाहिए, भगवान सजा दे देते हैं। ये क्या बात है? कुछ नहीं होगा। भगवान को नाराज नहीं करना चाहिए, भगवान सजा दे देंगे। शांत रहो आलोक, कुछ नहीं होगा। भगवान सजा दे देंगे। आलोक, भगवान सजा दे देंगे। आलोक। भगवान सबका सहारा होते हैं, लेकिन अगर कोई भगवान की पूजा प्यार की वजह से नहीं, डर की वजह से करे तो आप उसे क्या कहेंगे? लव फॉर गॉड या फियर ऑफ गॉड? हर तरफ से हारे हुए लोग भगवान की शरण में आते हैं, लेकिन अगर किसी का सबसे बड़ा डर भगवान खुद हो तो वो कहाँ जाए? एक्चुअली वो भी भगवान की शरण में ही आएगा, बस फ़र्क इतना है कि उसका डर हर बार कम होने की बजाय बढ़ता चला जाएगा। आज के एपिसोड में हम फियर ऑफ गॉड के फोबिया के बारे में जानेंगे। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आलोक, आज नाश्ते में ऑमलेट बना दूं? अरे नहीं, आज मैं ऑमलेट नहीं खा सकता। क्यों, आप ऑमलेट नहीं खाते? नहीं, मैं खाता हूँ, लेकिन सिर्फ संडे को। तो क्या है कि आज सोमवार है और सोमवार का दिन शिव जी का होता है। कल भी नहीं खा सकता, कल मंगलवार है, बजरंगबली का दिन, फिर बुधवार है, गणेश जी का दिन, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का, शुक्रवार माता रानी का और शनिदेव का शनिवार। इसलिए मैं सिर्फ संडे को ही खा सकता हूँ। संडे को भी क्यों खाते हो? वो भी तो सूर्य भगवान का दिन है। देखो, मजाक मत उड़ाओ, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे और सजा देंगे तुम्हें। देखो, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस बारे में तो कोई बहस नहीं करनी। मैं पूजा करने जा रहा हूँ, मुझे बीच में उठाना मत। हे भगवान, इसको माफ कर दो, इसको पता नहीं था, इससे गलती हो गई। इसकी जगह मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसको माफ कर दो भगवान। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे उठाइए प्लीज। अरे मैं तुम्हें नहीं उठा सकता, बीच में पूजा से उठा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। आज तो आधा घंटा ज्यादा पूजा करनी पड़ेगी, तुम्हारे लिए माफी जो मांगी है। हे भगवान, ये तो अजीब इंसान है, इन्हें तो डॉक्टर की जरूरत है। आलोक, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान नाराज हो गए तो सजा दे देते हैं? क्योंकि सर सच में ऐसा ही होता है। आलोक, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका ऐसा मानने के पीछे वजह क्या है? सर मैं 9 साल का था। मैं और मेरे मम्मी पापा हम सब वैष्णो देवी जा रहे थे दर्शन करने। पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, रात का वक्त था और मम्मी उनके बगल में बैठी थी। मैं पीछे की सीट पे था सर। तभी अचानक एक जोरदार एक्सीडेंट हुआ। मम्मी पापा को बहुत चोट आई। वो तो अच्छा हुआ, संयोगवश वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी और हमें टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मम्मी पापा की जान तो बच गई, पर वो दोनों जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। I'm not getting you, आलोक। इससे ये कैसे प्रूव होता है कि भगवान उनसे नाराज हो गए और उन्हें सजा दे दी? एक्चुअली सर, दर्शन को जाते वक्त मम्मी पापा ने ऑमलेट खा लिया था। जितने भी लोगों ने ये बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि अगर दर्शन करने जाएंगे और ऑमलेट खा के जाएंगे तो सजा तो मिलेगी ही। माता रानी नाराज नहीं होंगी क्या? बस इसी की सजा मिली उन्हें। उस कार में तो आप भी थे, आपको तो कुछ नहीं हुआ? हाँ सर, मैंने ऑमलेट नहीं खाया था। तो इस लॉजिक की वजह से आपने मान लिया कि ये भगवान का प्रकोप है, उनकी सजा है। सर, इसमें मानने जैसी क्या बात है? प्रूफ सामने था। जिन्होंने ऑमलेट खाया तो उन्हें चोट आई, जिसने नहीं खाया वो बच गया। आलोक, एक काम कीजिए, बगल वाले केबिन में मेरे असिस्टेंट से ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। जाइए। मैं आता हूँ। अंकिता जी, मैंने जानबूझकर आलोक को बहाने से भेजा क्योंकि मुझे आपसे अकेले में बात करनी। अंकिता जी, आलोक का फोबिया
आलोक का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, बिलीफ इस बात का कि भगवान सजा देता है, और उस एक्सीडेंट को आलोक भगवान की सजा मानकर बैठा है। तो सबसे पहले आलोक का बिलीफ बदलना पड़ेगा। यस डॉक्टर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कैसे करेंगे और क्या करेंगे? अंकिता जी, सबसे पहले आपको पेशेंस से काम लेना होगा। आलोक की बातों को रिजेक्ट करने के बजाय आपको उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, ताकि वो आपकी बात सुने। इससे उसकी सोच बदलेगी, तभी गॉड फोबिया खत्म होगा। मैं बीच बीच में बुलाकर काउंसलिंग करता रहूंगा, लेकिन आपको भी कंटिन्यूअसली काउंसलिंग करानी पड़ेगी। मैं समझ गई हूँ डॉक्टर, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी। थैंक यू अंकिता, थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरी पूजा को पागलपन ना समझने के लिए। आप तो भगवान के सबसे प्यारे बेटे हैं, भगवान की खास कृपा है आप पर, और भगवान अपने सच्चे भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। इतना ही नहीं कि सुदामा के प्यार में भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े चले आए थे, और शबरी के झूठे बेर तक खाए थे भगवान श्री राम ने, और अपने दुश्मन के भाई विभीषण को भी गले लगाया था भगवान श्री राम ने। भगवान अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते, वो अपने भक्तों का हमेशा पालन करते हैं। देखो अंकिता, ये बात सही है कि भगवान दयालु है, पर भगवान नाराज भी हो जाते हैं। अब मेरे माता पिता का ही उदाहरण ले लो, अगर वो भगवान के गुस्से का शिकार नहीं होते तो ना तो उनका एक्सीडेंट होता और ना ही वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज होते। आप इस बात को सिर्फ एक ही एंगल से देख रहे हैं। भगवान ने उनको सजा नहीं दी, बल्कि उनकी जान बचाई। वो कैसे? अब आप ही देखिए, उस सुनसान अंधेरी रात में अगर वहां एम्बुलेंस ना पहुंचती तो क्या मम्मी पापा की जान बचती? रात के 2 बजे थे और वहां आसपास हेल्प मिलना इम्पॉसिबल थी। उसी वक्त अचानक भगवान ने एम्बुलेंस कैसे भेज दी? अगर वहां एम्बुलेंस ना पहुंचती तो क्या होता? सोचकर देखिए, खून बह रहा था, इमीडिएट हेल्प चाहिए थी। उसी वक्त वहां एम्बुलेंस का पहुंचना भगवान का दयालु स्वभाव ही तो था। अगर आप इस बात को इस एंगल से देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि भगवान कितने दयालु है। अंकिता, मैं निकल रहा हूँ। आ रही हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन, और आज लंच टाइम पे कीजिएगा और अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिएगा। पर मैं तो मंदिर जा रहा हूँ। कल हमारी बात हुई थी ना कि आज आप प्रेजेंटेशन देंगे। अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा बचा है प्रेजेंटेशन के लिए। जाइए, ऑफिस जाइए। पर अंकिता, आज मंगलवार है, अगर मंदिर नहीं गया तो बजरंगबली नाराज हो जाएंगे। अब कुछ नहीं होता, मैंने आपको पहले भी समझाया था ना कि भगवान कर्म करने वालों से कभी नाराज नहीं होते। चलिए जाइए ऑफिस और अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिए। तो मैं ऑफिस जाऊं? हाँ, ये लीजिए आपका बैग, ये टिफिन, और ऑल द बेस्ट। ठीक, ऑफिस पहुंच के फोन करता हूँ। ठीक। अंकिता की बात में पॉइंट था। मैंने बचपन से इस घटना को सिर्फ एक ही एंगल से देखा था, या कहें कि उस चश्मे से देखा था जिस चश्मे से समाज ने मुझे दिखाना चाहा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उस वक्त मेरी उम्र काफी कम थी और घाव बहुत गहरा था। उस वक्त इस घटना को दिमाग के तराजू पर तोलने की क्षमता मुझ में नहीं थी। मैं बड़ा हो गया, दिमाग लॉजिकल भी हो गया, लेकिन बचपन की सुनी उन बातों ने मेरे दिल और दिमाग में ऐसा घर बना लिया था। लॉजिक्स के कटघरे में मैंने उन्हें कभी खड़ा ही नहीं किया। पहली बार अंकिता ने मेरे उस बिलीव पर उंगली रखी थी, और काफी सोच विचार करने के बाद मैंने यह फैसला किया कि मुझे इस डर के जाल से
बाहर निकलना है। आलोक बहुत ही समझदार और लॉजिकल इंसान है, लेकिन भगवान के मामले में उनके इमोशंस लॉजिक पर हावी हो रहे थे। मैंने महसूस किया कि मेरी बात का असर उन पे हो रहा है। मैंने उनमें सडन चेंज देखा। वो तेजी से अपने डर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपने बॉस से बात करके अपना दिल्ली वाला काम हाथ में लिया। फिर वो 3 दिन के लिए दिल्ली चले गए और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने कुल देवी के दर्शन दिल्ली से आने के बाद किए। आलोक, ये आप क्या कर रहे हैं? अंकिता, तुम्हारी उस दिन की बात ने भगवान के प्रति मेरा नजरिया ही बदल दिया। आज पहली बार मैंने भगवान को डर की नजर से नहीं बल्कि प्यार की नजर से देखा। आज इतने सालों में पहली बार मैंने उनकी सिर्फ 2 मिनट पूजा की। इस 2 मिनट की पूजा में मुझे जो भक्ति का एहसास हुआ, जो सुकून मिला, वो आज से पहले कभी नहीं मिला था। थैंक यू अंकिता, मुझे ये नया नजरिया दिखाने के लिए, मेरे डर को प्यार में बदलने के लिए। अच्छा, तो आज नाश्ते में ऑमलेट बना दूं? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आज तो गुरुवार है। चलेगा, मैं खा लूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान हमेशा सिर्फ भला ही करते हैं। गॉड इज आवर सेवियर, ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ अस, वी जस्ट नीड टू बिलीव इन हिम। और भगवान पे शक करना उनके प्यार का अपमान करना होता है। भगवान कभी भी सज़ा नहीं देते, बल्कि भगवान तो सबक देते हैं। अगर आप आस्तिक हैं तो भगवान से डर कर उनकी पूजा मत कीजिए, बल्कि भगवान से प्यार कीजिए और उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि भक्ति कभी भी डर कर नहीं की जाती, बल्कि समर्पण भाव से की जाती है भक्ति। जो होता है उसमें हमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेनी चाहिए। जैसे फ्राइड फाइट अलग अलग तरह के फोबियाज ढूंढ के आपके सामने लाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। मेरे बाल झड़ जाएंगे, मेरे बाल झड़ जाएंगे, मैं टकली हो जाऊंगी। मैं टकली। रश्मि उठो, मैं मर जाऊंगी। रश्मि क्या हुआ? मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से करके आगे जीत है।